दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो दिल्ली में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3194 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से एक की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में 1156 लोग रिकवर भी हुए हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। दिल्ली में कोरोना के 8397 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में अब तक 25,109 लोगों की मौत टोटल हो चुकी है। दिल्ली में पॉजिटिविटी दर की अगर बात की जाए तो 4.59% तक ये पहुंच चुकी है। तेजी से मामले बढ़े हैं दिल्ली में। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 3 दिन में कई गुने के हिसाब से तेजी से केस बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमार लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। 29 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796, 1000 केस बढ़ गए एक दिन में डेली। मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन 2796, और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगभग 3100 के केस आने की जरूरत है। तो डेली केसेस 2,500-3 हज़ार क्रॉस कर रहे हैं। केसेस एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6,360 एक्टिव केसेस हैं, 6,360 मरीज हैं। 3 दिन पहले एक्टिव केसेस 2191 थे। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगभग 2,000 एक्टिव केसेस थे और कल लगभग 6,000 एक्टिव केसेस है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस। 29 दिसंबर को 2,000 एक्टिव केसेस थे, 1 जनवरी को 6,000 एक्टिव केसेस थे। केजरीवाल सरकार का विजन है कि दिल्ली में शिक्षा को जन आंदोलन बनाना है। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर बच्चा शिक्षा को टॉप प्राथमिकता मानकर काम करे, पढ़े और पढ़ाए। शिक्षा को आंदोलन बनाने में देश के मेंटर बड़ी भूमिका निभा रहे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज के वेस्ट विनोद नगर स्कूल में देश के मेंटर कार्यक्रम के मेंटर से बात करते हुए ये बातें कहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस देश ने अपनी शिक्षा पर काम किया वो देश आगे बढ़ा है। जापान और अमेरिका आज विकसित देशों की श्रेणी में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि इन देशों ने अपनी शिक्षा पर काम किया। केजरीवाल सरकार का फोकस भी शिक्षा पर है। हमें अपने देश को दुनिया के टॉप देश बनाएंगे। इस दौरान देश के मेंटर ने अपने अनुभव साझा किए। अब तक इस कार्यक्रम से 37,000 युवा जुड़ चुके हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1.5 लाख यानी 1,50,000 बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं। मेंटर के साथ संवाद के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से देश के मेंटर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली का एक बच्चा बेहतर शिक्षा पाएगा और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक बनेगा। उन्होंने मेंटर के लगन और जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि बिना किसी स्वार्थ के मेंटर देश निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। दिल्ली में जिन बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं था, आज उनको एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन मिल गई है जो उसके साथ सहज तरीके से बात कर रहे हैं और करियर को लेकर आ रही अपनी समस्याओं को साझा कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर येलो अलर्ट के बाद मार्केट में ऑड इवन लागू है। यह नियम एक ओर जहां प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये नियम दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ज़्यादातर दुकानदारों का कहना है कि नियमों से दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा सरकार को अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के रोहिणी इलाके के प्रसिद्ध मार्केट में से एक अवंतिका मार्केट में जहाँ लगभग सभी दुकानदार दिल्ली सरकार की ऑड इवन नियमों का पालन करते नजर आए, साथ ही दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी भी साफ दिखाई दी। सरकार के फैसले का सम्मान करते हुए दुकानदारों ने कहा कि ऑड इवन लागू होने से दुकानदारों को
सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुकानदार ने कहा कि वैसे ही सारे बाजार लगभग ठप है, इसके बाद ऑर्डिनेंस से बची कुची दुकानदारी भी ठप हो गई है। दुकानदारों ने कहा कि ऑर्डिनेंस लगने से मार्केट में ग्राहकों की संख्या में काफ़ी कमी हो गई है, लिहाजा सरकार को अन्य विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके और दुकानदारों को भी ज़्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। प्रॉब्लम यह है कि जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा ये ऑड-इवन जो लगा है सही टाइम का नहीं लगा है। जैसे प्रधान जी ने बोला सवेरे 11 बजे से रात के चाहे 10 बजे तक कर दें चाहे 9 बजे तक कर दें, वो बेनिफिट है क्योंकि दुकानदार हर एक को इस टाइम परेशान है क्योंकि कस्टमर कोई आ नहीं पाता है। कस्टमर आता है तो वो जो कहता है तुम्हारी भाई दुकान क्यों बंद है, ऑड-इवन लगा हुआ है। और प्लस बात यह है जो कि दुकान किराएदार है वो किराया कहाँ से देंगे, 15 दिन दुकान खोलेंगे 15 दिन बंद रहेंगी, किराया कोई कहाँ से देगा। प्रॉब्लम OD1 की जब से घोषणा हुई है हमने तुरंत उसका पालन किया है, वो अब की बार हो चाहे पिछली बार हो, हमारे यहाँ पूर्ण रूप से पालन OD1 का होता रहा है। कोई भी प्रशासन के आदेश है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अभी OD1 की आवश्यकता थी नहीं क्योंकि सीजन का समय है नहीं, ग्राहक कोई ज़्यादा है नहीं, आज संडे का समय है, आप पर दुकान पे जाके देखो सब दुकानदार खाली बैठे हैं और जबकि इस जनवरी का पहले संडे है, तो इसलिए यहाँ पे जो भीड़ होती है कभी भी होती है वो रेडी पटरी से भीड़ होती है। दुकानदार के कारण से कोई दिक्कत नहीं है और फिर भी जो प्रशासन का आदेश था हमने प्रशासन के आदेश का पूर्ण पालन किया है। पूरी मार्केट में आप घूमेंगे तो OD1 लागू है और जब तक आदेश रहेगा हम OD1 का पालन भी करेंगे। देखो दुकानदार के ऊपर सीधी मार है, अभी जरूरत नहीं थी OD1 लगाया, परेशान है हम लोग। आधा टाइम अब घर पे बैठना पड़ता है, घर पे नहीं कटता है समय। यहाँ आते हैं तो ग्राहक है नहीं, ग्राहक कहता हमें क्या पता आपकी दुकान आज खुलेगी कब खुलेगी, उसे क्या पता मेरा नंबर 1 है या मेरी दुकान का 2 नंबर है। घर बैठे होते हैं तो फ़ोन आता है कि भैया आओ मेरे कपड़े की डिलीवरी दो, सिलाई का भी है, तो बड़ा परेशानी हो जाती है। अभी मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, रात को घर जाते हैं 8 बजे दुकान बढ़ा के तो सारी रोड पे जाम, क्योंकि सब इकट्ठे 8 बजे छूटे हैं, तुरंत जाम ही जाम। घर जाने में कम से कम आधा पौना घंटा लगता है जिसमें 5 मिनट लगनी चाहिए। अगर एक समय पूरी दिल्ली का कर देंगे तो घर कैसे पहुँचे। सर दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर लॉकडाउन हो गया है OD1 चल रहा है इससे भी दिक्कत है। ही सही या तो OD1 का हिसाब और बल्कि और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। रोज ही OD1 होगा तो रोज ही मतलब भीड़ ही रहेगी ना, उससे ज़्यादा डबल भीड़ रहेगी। हर कोई फिर बाहर लगाएगा, रोड पे लगाएगा, बाजार बंद हो जाएंगे तो और पब्लिक बाहर आएगी। इससे बढ़िया तो वो सही रहेगा ना कि दुकानें रोज कंटिन्यू खुले ताकि पब्लिक इतनी फिर हाई ना हो कि भीड़ ज़्यादा लगाए। काफ़ी अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। हम जो रात को मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, बट मैं 1-1, 2-2 घंटे मेट्रो में वेट करती हूँ। हमें 4 घंटे पहले निकलना पड़ता है, जो 2 घंटे में वेट करती हूँ। सुबह मेरी 12 घंटे की शिफ्ट होती है, मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, बट मैं रात को ही मतलब इतना पहले निकलती हूँ और मार्केट तो पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। काफ़ी तो हम तो यही कहते हैं कि OD1 की अभी ज़रूरत नहीं थी। जो ये टाइम किया गया है सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक, इसमें और भी ज़्यादा भगदड़ मची हुई है। ये जो टाइम किया गया है, सुबह टाइम बढ़ा लो, रात के कम से कम 9 बजे तक टाइम होना चाहिए। हम किराए पर बैठे हैं, किराया कहाँ से निकालेंगे। OD1 का अभी मैं तो यही कहती हूँ कि अभी ज़रूरत थी नहीं OD1 की। साउथ दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल एक कार ड्राइवर को बीड़ी मांगने के नाम पर बदमाशों ने लूट लिया। कार ड्राइवर के फोन और 5,000 रुपए लूट लिए गए। पीड़ित कार ड्राइवर ने पुलिस को फोन कर अपनी आपबीती बताई। डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि लूट की इस वारदात को गंभीरता से लिया गया है और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें कि साउथ वेस्ट की पुलिस ने अपराधियों को लेकर ATS पुलिस टीम बना रखी है। फिलहाल ATS पुलिस टीम ने 5 से 6 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 4 आरोपी नाबालिग हैं। दिल्ली कैंट के इलाके के अंदर एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी, जिसमें नरेश नाम का एक ड्राइवर था जो झड़ेरा गांव में रहता है और अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और घर जाने की तैयारी कर रहा था कि पीछे से 2 लड़के आते हैं और उससे माचिस मांगते हैं सिगरेट जलाने के बहाने, और जैसे ही वो अपना बाहर निकलता है उनको माचिस देने के लिए, और उसके पीछे से लड़के उसको गिरफ्त में लेके गला चौक करके उससे उसका मोबाइल और कुछ पैसे छीन लेते हैं। इसके बारे में हमारी बहुत सारी टीम्स बन गई और उस पर काफ़ी काम हुआ। इसमें अहम चीज़ हमने ये देखी कि इस तरह की जो वारदात है उसमें
कितने हमारे इस तरह के क्रिमिनल्स रहे हैं जो हाल फिलहाल में भी जेल से बाहर आए हैं। उनकी एक बहुत ही मेटिकुलसली वेरिफिकेशन हमने करी और इसी के थ्रू हमने लोकेट किया आशीष अलियास धानु नाम का एक ये 19 साल का लड़का है और इसका साथी प्रथम अलियास आंसू। इन्होंने 4 नाबालिग लड़कों के साथ मिलके छोटी आसान पार्टीज अपनी जो होती हैं कि भाई आज सर्दी आ गई तो चलिए बढ़िया कुछ चिकन खाएंगे या शराब पिएंगे, इस तरह की छोटी छोटी पार्टीज करने के लिए इस प्रलोभन से इन बच्चों को ये साथ में गुमराह करते थे। दिल्ली कैंट के जैसे ही मैंने उनको बीड़ी दी, एक हाथ से बीड़ी दी और दूसरे हाथ में मोबाइल था। उन्होंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और दूसरे हाथ से बीड़ी, दूसरा हाथ पकड़ा और पीछे आके मेरी गर्दन उठा दी। अच्छा। और मैं बेहोश हो गया वहाँ पे। फिर मेरे को जब होश आया तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, पैसे पूछे ले गए थे निकल के, मोबाइल ले गए थे। फिर मैं क्वार्टर की तरफ भागा, भाइयों को उठाया वहाँ से, फिर उनके फोन से 100 नंबर कॉल किया तो वो पुलिस 5 मिनट में पुलिस आ गई वहाँ पे। दिल्ली के पालम विधानसभा मधु विहार दाता नगर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य पवन कुमार ने विधायक और जनता के बीच मीटिंग हुई जिसमें कॉलोनी की सड़कों को लेकर बात की गई। लोगों का कहना है कि सड़कें खराब हैं जिसके लिए कॉलोनी में लड़कों के रिश्ते टूट रहे हैं। विधायक भावना गौड़ ने कहा कि सभी समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। ये मीटिंग द्वारका सेक्टर 3 स्थित मधु विहार सोलंकी मार्केट में RW के तत्वाधान में आयोजित की गई, जहां विधायक के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए। भावना गौड़ ने मधु विहार D ब्लॉक में नए पेयजल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर RW के कार्यकारिणी के सदस्यों ने विधायक से अपनी गलियों की समस्याएं बयां की, जिससे भावना गौड़ ने अपनी समक्ष ही जल बोर्ड के अधिकारियों को जानकारी दी और समाधान की बात कही। इस अवसर पर प्रधान रणवीर सिंह सोलंकी ने विधायक के कार्य करने के तरीके से सराहना की, उन्हें धन्यवाद दिया। सोलंकी ने कहा कि बहन भावना गौड़ के अथक परिश्रम और सहयोग से मधु विहार निश्चित रूप से द्वारका और जनकपुरी जैसा विकसित होगा। इस दौरान महासचिव ननवाल ने विकसित कार्यों के बारे में समीक्षा की और सदस्यों को पूरी जानकारी दी, साथ ही आगे के कार्यों के बारे में बताया। इस अवसर पर हरिराज चौहान, कल्याण आचार्य, सुरेश हुड्डा, सुरेश लीला, सतीश जैन मौजूद रहे। मधु विहार बहुत ही उबड़ खाबड़ टाइप की कॉलोनी है, 40 साल पुरानी कॉलोनी है। मुझसे पहले जो भी यहाँ विधायक और पार्षद रहे, उन्होंने कभी भी कॉलोनी का विकास हो इस तरह की कोई उनके दिमाग में ना कल्पना थी, ना सोच थी, ना उस कल्पना और सोच को ज़मीनी स्तर पर उन्होंने उतारने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक जिस परिवार में, जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर उसे मेंटेन भी नहीं करेंगे तो वो भी खंडर हो जाएगा। ये कॉलोनी सबकी सामूहिक कॉलोनी है। कॉलोनी का पूर्ण तौर पे विकास हो, आम आदमी पार्टी ने जब से दिल्ली में सरकार बनाई है, विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी का फंड आज के टाइम पे अनऑथराइज कॉलोनियों में खर्च हो रहा है। वो चाहे पानी का काम हो, बिजली का काम हो, सीवर का काम हो या रोड बनाने का काम हो। उसी श्रृंखला के अंतर्गत मधु विहार के अंदर विकास के काम हो। जैसा कि आप जानते हैं 70 करोड़ का सीवर हमने यहाँ पर डाला, 67 करोड़ रुपए के रोड के काम और बरसात के पानी को निकालने के काम यहाँ तैयार हो चुके हैं। राजन बाबू अस्पताल की जर्जर इमारत पर आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ MCD के मेयर राजा इकबाल सिंह का इस्तीफा मांगा है। आपने कहा है कि राजा इकबाल सिंह को नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेयर राजा इकबाल सिंह बताएं कि अगर आप अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले राजन बाबू अस्पताल की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पूरी नॉर्थ MCD की देखभाल आप कैसे करेंगे। खुद भाजपा की स्टैंडिंग कमेटी ने माना कि इमारत खतरनाक, फिर भी मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन मेयर राजा इकबाल सिंह झूठी बयानबाजी में व्यस्त हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि इससे पहले MCD के अंतर्गत करोलबाग में अर्पित होटल हादसे में 17 मासूमों की, शास्त्री पार्क में एक इमारत गिरने से 67 लोगों की, चांदनी चौक में एक इमारत गिरने से 2 लोगों की, सावन पार्क हादसे में 7 लोगों की और 2021 में मलकागंज में इमारत मिलने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। हम भाजपा के नेताओं, मेयर और अध्यक्ष आदेश गुप्ता को चुनौती देते हैं कि साथ ही चलकर अस्पताल देखें। दिल्ली की जनता को वास्तविकता पता चल जाएगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कहा है कि मैंने और आप विधायक आतिशी जी ने जब RBTB अस्पताल का दौरा किया तो हमने पूरा सिलसिलेवार तरीके से वीडियो में दिखाया था कि कैसे पूरी इमारत चारों तरफ से जर्जर हो चुकी है। इस बारे में खुद निगम प्रशासन द्वारा जगह जगह सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। इसके बावजूद वहाँ मरीजों का इलाज जारी है। जनता पार्टी शासित MCD उस बिल्डिंग के अंदर दिल्ली के लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि MCD खुद कह रही है कि बिल्डिंग जर्जर है और कभी भी गिर सकती है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन विकास गोयल जी ने पुलिस में लिखित तौर पर एक शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही साथ हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने इस गंभीर विषय पर
बहुत ही गंभीरता से निर्णय लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।